नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में दम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया आज एक महामुलाकात की गवाह बनी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात ने दी। बिल्कुल, इस महामुलाकात पर सबकी नजर थी, लेकिन 10 में दम में आपको यह भी बताएंगे कि जो अमेरिकी दादागिरी है उस पर भारत कैसे भारी पड़ रहा है और नाटो और ज़ेलेंस्की आखिर क्यों एक बार फिर से साथ आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात इसी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन आमने सामने थे। बेशक ये बैठक निधि वर्चुअल थी, लेकिन इसमें रूस और यूक्रेन के युद्ध पर चिंता जताई गई। भारत ने साफ साफ कह दिया कि भारत शांति का पक्षधर है, बातचीत का पक्षधर है। बिल्कुल, 10 मिनट की ये महामुलाकात थी, पूरी दुनिया की नजर थी। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उस पर पक्ष भारत का रखा मजबूती के साथ और कह दिया कि इस मुद्दे पर ज़ेलेंस्की और पुतिन को आमने सामने बैठकर युद्ध को खत्म करना चाहिए। मैं वॉशिंगटन आया था कि भारत अमेरिका पार्टनरशिप विश्व के 2 सबसे बड़े महायुद्ध के बीच महामुलाकात। इस मुलाकात पर सबकी नजर थी। सब जानना चाहते थे कि जब पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बात करेंगे तो किन मुद्दों पर चर्चा होगी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच सोमवार शाम ये महामुलाकात हुई। पीएम मोदी ने धन्यवाद दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बातचीत के लिए पहल की। वर्चुअल मुलाकात का इनिशिएटिव आपने लिया, इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। महामुलाकात में महायुद्ध पर बात। जब मैं वॉशिंगटन आया था कि भारत अमेरिका पार्टनरशिप बूचा नरसंहार पर जताई चिंता। विश्व के 2 सबसे बड़े यूक्रेन में भयंकर जंग चल रही है। इस युद्ध को लेकर भारत अपना तटस्थ रवैया पहले ही यूएन में जाहिर कर चुका है। पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति से भी अपनी बात कह चुके हैं कि मसले का हल शांति से निकाला जाए। बाइडेन से भी उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का पक्ष रखा। वहां से बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। हम आशा करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से शांति का मार्ग निकलेगा। काफी मेहनत। भारत हमेशा शांति और बातचीत का पक्षधर रहा है। पीएम मोदी ने हल निकालने के लिए फिर से बातचीत पर जोर दिया। वर्षगांठ मना रहा है। भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वां वर्षगांठ मना रहा है और हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 75वीं सालगिरह भी मना रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भारत की अगले 25 सालों की विकास यात्रा में अमेरिका के साथ हमारी मित्रता एक अभिन्न अंग रहेगी। मोदी और बाइडेन के बीच एक वर्चुअल बैठक थी, जिसमें पीएम मोदी ने अमेरिका के साथ मित्रता को महत्वपूर्ण करार दिया। साथ ही उन बातों पर अडिग रहे जो राष्ट्रहित के लिए सर्वोपरि हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आयोजन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर भारत जरूरी क्यों है रूस और अमेरिका के लिए। रूस चाहता है कि मुश्किल वक्त में दोस्त का साथ रहे, क्योंकि मुश्किल वक्त में ही दोस्त काम आते हैं। अमेरिका चाहता है कि एशिया में अगर चीन उसे आके तरेरेगा तो भारत एक मजबूत आधार बन सकता है। अगर रूस की बात करें, दूसरा पहलू हम अगर आपको बताएं कि जिस तरह से रूस और भारत की करीबी दुनिया जानती है, दोनों दोस्त रहे लंबे समय से। भारत में कच्चे माल की खपत, क्रूड ऑयल की खपत काफी ज्यादा है और रूस चाहता है वो कच्चा तेल, वो क्रूड ऑयल रूस से भारत खरीदे, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। अमेरिका चाहता है अमेरिका से ज्यादा तेल आयात करे भारत। जो रेशियो रूस से ले रहा है वो अमेरिका को शिफ्ट करे। इसके अलावा भारत रूस में बड़े पैमाने पर हथियार का सौदा होता है। अमेरिका चाहता है ये सौदा भी शिफ्ट हो और वो अमेरिका की तरफ जाए। हालांकि भारत अमेरिका के बीच भी बड़े पैमाने पर रक्षा सौदे हुए हैं और कई हथियार भी आए हैं। आर्थिक बैन के बीच भारत से मदद की उम्मीद लगाए बैठा है रूस। रूस चाहता है कि जब दुनिया भर के देश प्रतिबंध लगा रहे हैं तो भारत व्यापार बढ़ाए रूस के साथ, जबकि अमेरिका चाहता है कि जो बैन अमेरिका ने, जो सैंक्शंस लगाए हैं, उसको पालन करे भारत, और भारत अगर इसका पालन करेगा तो उसका सीधा नुकसान रूस को होगा। रूसी अर्थव्यवस्था को भारत से मजबूती मिलेगी, व्यापार बढ़ेगा तो बेशक अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जो अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि रूस को नुकसान हो और अमेरिका को फायदा हो, क्योंकि अगर भारत रूस से व्यापार कम करता है तो सीधा नुकसान रूस को होगा। लेकिन इस बीच अगर बड़ी खबर की बात करें निधि, तो
जिस तरह से भारत के ऊपर आंखें तरेर रहा था अमेरिका, लेकिन अब लग रहा है कि अमेरिका को समझ आ रहा है कि भारत की ताकत क्या है। और भारत ने बता भी दिया है कि आखिर वो क्यों जरूरी है। भारत ने अमेरिका को, जो उसको आंख दिखाने की कोशिश कर रहा था, चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था, भारत ने ये बता दिया है कि वो अपने फैसले खुद लेता है। और इसी वजह से जो अमेरिकी दादागिरी है विवेक, वो भारत उस पर भारी पड़ रहा है। बिल्कुल, दादागिरी पर भारत भारी। देखिए रिपोर्ट। महायुद्ध के बीच महामुलाकात। अमेरिकी दादागिरी पर भारत का पलटवार। दबाव नहीं, राष्ट्रहित में लेते हैं फैसला। 47 दिन बाद भी रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। रूसी बमबारी में जहां यूक्रेन के शहर दर शहर खंडहर बन गए हैं, वहीं यूक्रेन को भारी जानमाल का नुकसान उठाना पड़ा है। इस बीच पश्चिमी देशों से मिले हथियार से यूक्रेन भी रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। रूस यूक्रेन की युद्ध के बीच दुनिया दो हिस्सों में बंट गई है। ज्यादातर देश अमेरिका और यूरोप के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जो चाहते हैं कि रूस तुरंत युद्ध बंद कर दे। अमेरिका ने रूस पर रिकॉर्ड तोड़ प्रतिबंध भी लगाए। दूसरी ओर भारत, चीन और पाकिस्तान जैसे देश जो रूस का विरोध करने के बजाय या तो रूस के साथ खड़े हैं या फिर तटस्थ हैं। भारत भी अभी तक तटस्थ रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रूस की निंदा के लिए लाए गए प्रस्ताव से भी दूरी बनाई थी। UNHRC में वोटिंग से भी भारत दूर रहा था। यानी एक बार फिर से भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया कि दबाव में भी भारत देश हित में फैसले लेने जानता है। लेकिन भारत के इसे रुख से पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, बौखलाया हुआ है। दोस्ती से परेशान अमेरिका, भारत को बार बार चेतावनी। रूस भारत का पुराना दोस्त है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए, उससे रक्षा और व्यापारिक संबंधों को आगे न बढ़ाए। भारत अपनी गुटनिरपेक्ष वाली नीति से बाहर निकले। यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका रूस को अलग थलग करना चाहता है। अमेरिकी सरकार इसलिए लगातार भारत पर दबाव बना रही है कि वो रूस से दूरी बनाए, जिससे अमेरिका रूस पर शिकंजा और कर सके। अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन ने अमेरिकी संसद में कहा कि हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि भारत अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति और G7 में रूस के साथ भागीदारी से दूर हो। अमेरिका ने भारतीय अधिकारियों से कहा कि अब रूस पर प्रतिबंधों की वजह से मॉस्को से हथियारों के कलपुर्जों को ला पाना या उन्हें बदल पाना आसान नहीं रह जाएगा। भारत ने अमेरिका के साथ रक्षा संबंधों, रक्षा खरीद और साथ में हथियार विकसित करने के प्रयासों को हाल में मजबूत किया है और मैं समझती हूँ कि इसे आने वाले समय में बढ़ाने का शानदार मौका है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब किसी अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधि ने भारत को चेतावनी दी हो। इससे पहले भारत दौरे पर आए अमेरिका के डिप्टी NSA दलीप सिंह ने चीन का नाम लिए बगैर भारत को धमकाने की कोशिश की थी। दलीप सिंह ने कहा था कि चीन जब भारतीय सीमा में अतिक्रमण करेगा तब भारत का साथ देने रूस दौड़ा हुआ नहीं आएगा। अमेरिका के बयान से साफ है कि रूस से दूरी बनाने के लिए ही अमेरिका बार बार भारत पर दबाव बढ़ा रहा है। अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है कि वो रूस से तेल के साथ साथ हथियारों की खरीद ना करे। लेकिन रूसी दाव पर यकीन करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध के दरमियान ही रूस से 43% ज्यादा यानी हर रोज 1 लाख बैरल कच्चे तेल की खरीद की है। यानी अमेरिका एक तरफ रूस पर रिकॉर्ड प्रतिबंधों की बाढ़ लगा रहा है, भारत को धमका रहा है, यूक्रेन को हथियार दे रहा है और रूस से सस्ता तेल भी खरीद रहा है। अमेरिकी सरकार भारत पर कितना भी दबाव बना ले, पीएम मोदी ने कई मौकों पर साफ कर दिया है कि यह भारत नया भारत है जो बिना किसी दबाव में आए राष्ट्रहित को देखते हुए अपने फैसले लेता है। यूक्रेन युद्ध के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी अधिकारियों को यह बात अच्छी तरह से समझा दिया कि भारत चाहता है कि रूस यूक्रेन युद्ध तुरंत खत्म होना चाहिए। खून खराबे के बजाय बातचीत से समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन अमेरिका को भारत की गुटनिरपेक्ष वाली नीति बहुत चुभ रही है। भारत ने भी साफ कर दिया है कि वो अपने फैसले अपने हितों को ध्यान में रखकर लेगा। भारत जानता है कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में जब सारी दुनिया भारत के खिलाफ थी तो रूस ने दोस्ती का फर्ज निभाते हुए उसका साथ दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अमेरिका भले कितनी भी आंखें तरेर ले और रूस कितनी भी आंख दिखा ले,
सबको चाहिए भारत का साथ। आइए आपको बता दें, बाइडेन पुतिन में खींचतान चल रही है, लेकिन पुतिन को चाहिए भारत का साथ, प्रधानमंत्री मोदी का साथ, और साथ ही बाइडेन को भी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी का साथ। भारत को साथ लाने की कवायद तेज होती जा रही है और ये देखा जा रहा है कि अमेरिका भी यही चाहता है कि भारत साथ आ जाए, रूस भी ये चाहता है कि भारत के साथ संबंध ठीक रहे। भारत को पक्ष चुनने की मजबूरी नहीं है, रूस अमेरिका दोनों को भारत चुन रहे हैं, यानी रशिया भी चाहता है कि भारत का साथ बना रहे। दोनों चाहते थे भारत यूएन में वोट करे, लेकिन भारत ने अपना जो कदम उठाया वो तटस्थ था। भारत ने यूएन में अपना रुख तटस्थ रखा है और शुरू से ही भारत फैसले लेने में सक्षम है, इसलिए उसका रुख हमेशा स्ट्रांग पोजीशन पर रहा है। रूसी विदेश मंत्री खुद भारत आए, सरगई लावरोव, उन्होंने कहा कि मोदी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि भारत को अपना रुख साफ करना चाहिए और भारत के रुख पर उन्होंने प्रशंसा भी की। सरगई लावरोव ने मोदी से मुलाकात की थी और साफ तौर पर कहा था कि कैसे भारत का रुख इस वक्त युद्ध के समय साफ है और भारत जो कर रहा है उसकी प्रशंसा भी की गई। और इसी मुलाकात के बाद अमेरिका एक्शन में आ गया और अब अमेरिका और भारत के बीच में जो बाइडेन ने मिलने की पेशकश की, फिर ये महामुलाकात, वर्चुअली बैठक हुई। अमेरिका चाहता है भारत साथ आए और इसीलिए रशिया भी चाहता है कि भारत साथ आए। तो सब चाहते हैं मोदी का साथ, आपको बता दें। और अब इसी के साथ आपको ये बताने जा रहे हैं कि इस बीच, युद्ध के बीच, यूरोप डरा हुआ है, क्योंकि जो यूक्रेन के साथ हुआ, अब स्वीडन और फिनलैंड को लेकर विवेक ये आशंका बढ़ गई है कहीं रूस उन पर हमला न कर दे। और इसलिए स्वीडन और फिनलैंड को नेटो यूएन में माफ कीजिएगा नेटो में शामिल कराने की तैयारी की जा रही है। लेकिन अगर नेटो पहुंच जाता है स्वीडन और फिनलैंड तक तो स्थिति बहुत ज्यादा बदल जाएगी, क्योंकि फिनलैंड जो है वो बिल्कुल रूस से लगा हुआ है। ऐसे में समीकरण पूरी तरह से बदल सकते हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। रूस नाटो के बीच फिर तनातनी। स्वीडन फिनलैंड हो सकते हैं नाटो में शामिल। रूस ने दोनों देशों को दी चेतावनी। यूक्रेन युद्ध के बीच नाटो और रूस के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। नाटो देश जहां लगातार यूक्रेन को हथियार और आर्थिक सहायता दे रहे हैं, वहीं यूक्रेन को मिल रही सैन्य मदद पुतिन का गुस्सा भी बढ़ा रही है। इस बीच यूरोप के 2 और देशों के नाटो में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल हो सकते हैं। दोनों देश अपनी सुरक्षा व्यवस्था और रूसी हमले के बाद बदली हुई परिस्थितियों को देखकर ऐसा फैसला कर सकते हैं। वहीं फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने को लेकर रूस ने दोनों देशों को चेतावनी दी है। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने कहा है कि स्वीडन और फिनलैंड का नाटो में जाना ठीक नहीं है। पोलैंड, डेनमार्क और बाल्टिक जैसे राज्य यूरोपियन संघ को किसी भी तरह से नाटो से अलग नहीं होने देंगे। यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका और रूस के बीच तल्खी कितनी बढ़ गई है, इसका अंदाजा आप रूस के विदेश मंत्री के बयान से लगा सकते हैं। सरगई लावरोव ने एक रूसी न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि यूक्रेन में रूस के विशेष अभियान का मकसद दुनिया में अमेरिकी दादागिरी को खत्म करना है। रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने कहा कि बातचीत को लेकर यूक्रेन का रुख पूरी तरह से बदल गया है, लेकिन रूस लगातार बातचीत के पक्ष में है। रूस यूक्रेन युद्ध के लिए नाटो को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। यूक्रेन लगातार नाटो और अमेरिका से दोस्ती बढ़ा रहा था। खबरें आ रही थी कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो सकता है। यूक्रेन का नाटो का सदस्य बनने का सीधा मतलब था कि रूस की सीमा के पास अमेरिकी पहुंच हो जाती। पुतिन इसको लेकर खासे नाराज थे। यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए पुतिन ने हमला बोल दिया। युद्ध की शुरुआत से अब तक नाटो और रूस के बीच तनातनी जारी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के कीव के दौरे से भी रूस खासा नाराज है। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन को सबक सिखाने के लिए पुतिन ने मन भी बना लिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या पुतिन ब्रिटेन पर भी हमला कर सकते हैं? अगर पुतिन ने ऐसा कर दिया तो फिर विश्व युद्ध को कोई नहीं रोक पाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। फिनलैंड और स्वीडन पर नेटो डोरे क्यों डाल रहा है, आपको समझाते हैं। जल्दी से मैप लेकर आइए। ये देखिए मैप है, और मैप में आप रूस और यूक्रेन को देख सकते हैं। यूक्रेन फिलहाल यहां पर जंग चल रही है, लेकिन आप फिनलैंड पर जाएंगे तो अगर ये नेटो में शामिल होता है फिनलैंड, तो आप देखिए रूस की सीमा के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा, रशिया के करीब पहुंच जाएगा नेटो, और ये रहा बॉर्डर। यानी कि आप फिनलैंड में अगर आप नीति देखेंगी, अगर फिनलैंड को नेटो में शामिल कर लिया जाता है तो फिर रूस की सीमा तक नेटो की पहुंच आसान हो जाएगी। ऐसे में क्या यूक्रेन की तरह रूस फिनलैंड में भी हमला कर सकता है? बिल्कुल, और इसी वजह से रूस पर लगातार नाटो का शिकंजा कसता जा रहा है। जो रूस है वो, जो नाटो है वो अपनी धमक का एहसास भी करा रहा है। इस बीच युद्ध चल रहा है, 47 दिन हो चुके हैं। मारियुपोल से खार्किव तक विवेक, तबाही ही तबाही मच रही है। किसी को अंदाजा नहीं था निधि कि यह युद्ध 47 दिन तक खिंच जाएगा, लेकिन 47 दिन के बाद ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो दिल दहला रही हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। महायुद्ध के 47 दिन, तबाह हुआ यूक्रेन। मिट गया मारियुपोल, खाक हुआ खार्किव। शहर दर शहर बन गए खंडहर। चौबीस फरवरी को रूस यूक्रेन के बीच जंग की एक चिंगारी भड़की थी, लेकिन अब वो चिंगारी शोला बनकर पूरे यूक्रेन को बुरी तरह झुलसा रही है। पिछले 47 दिनों से यूक्रेन पर रूस कहर बनकर टूटा है, और रूस का बारूदी कहर यूक्रेन पर बदस्तूर जारी है। दोनों देशों के विनाशकारी जंग ने यूक्रेन के लोगों को भी कभी ना भरने वाले जख्म दिए हैं। ताबड़तोड़ हमलों से शहर शहर दहल रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास के इलाकों पर रूस ने जंग की शुरुआत से ही जमकर आग बरसाई। एक बार फिर पुतिन की सेनाओं ने कीव के इर्द गिर्द बारूद बरसाना शुरू कर दिया है। कैमरे में कैद हुई रूसी हमले की इस तस्वीर को देखकर दिल दहल उठेगा। रात के अंधेरे में घात लगाकर रूसी सेना ने आसमान से भीषण गोले दागे। तो 10 में दम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। और युद्ध की हर बड़ी खबर के साथ आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। Are sanctions working? Is it better to have no sanctions rather than half-baked sanctions? Europe is still buying oil from Russia. Europe is still discussing a coal ban. Is this step-by-step